हम बिल्कुल मेक्सिको के बॉर्डर के पास में खड़े हैं, यहाँ से मेक्सिको का बॉर्डर जो है। सो कैन यू से समथिंग इन मैक्सिकन? ऑफिसर के सामने मारेंगे ताला, और इसको रास्ते में कोई नहीं खोल सकता। स्केल वाला खोल सकता है, लेकिन उसकी भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि कैसे खोल सकता है वो। ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही ना, और ये जो सारी डॉकें आपको दिखाई दे रही हैं, और इस तरफ लगे हुए हैं ये सारे ट्रक। इसके पीछे मेरा ट्रक भी लगा हुआ है वो उस तरफ, और ये जो बिल्डिंग है, ये छोटा सा जो कमरा है ये वाला, इसमें चेक इन होगा आपका पेपर का। ऐसे लाइन लगती है भाई बाहर, यहाँ पे अपनी अपनी कैनियाँ लेके आओ और यहाँ से तेल मिलता है। कल रात को आपने देखा होगा सारे ट्रक ऐसे बाहर खड़े थे, अभी सारे ट्रक अंदर आ गए, वो भी हमारी कंपनी का ही ट्रक है। और यहाँ पे टेम्परेचर सुबह और मॉर्निंग में भी टेम्परेचर 31 डिग्री शो हो रहा है। ये देखो अभी सुबह के 7:15 हुए हैं यहाँ पे। और कमाल की बात क्या है कि विनीपेग से निकले 3000 किलोमीटर पूरा साउथ, बिल्कुल साउथ आए वहाँ से विनीपेग से, और टाइम चेंज नहीं हुआ। ये बंदा कर रहा है हिसाब किताब, ट्रेलरों का नंबर लिख रहा है। बोलते हैं कि बैठे बैठे आपको कॉल आएगी कि आपको कहाँ पे खाली करना है। वेयर इज द बिल्डिंग 2 राइट, थैंक यू। जब आपका खाली होने का टाइम आएगा तो आपको एक कॉल आ जाएगी, ठीक। उस कॉल पे आपको ये बताया जाएगा कि आपको कौन सी डॉक पे जाना है, बिल्डिंग 1 में जाना है या बिल्डिंग 2 में जाना है। बिल्डिंग में हम खड़े थे अंदर जाके, वहाँ पे अंदर कैंटीन भी है, ये कॉर्नर पे बनी हुई है, और वॉशरूम भी है। सील तोड़ के दरवाजे खोलेंगे, डॉक पे ट्रेलर लगाएंगे। ये आगे से खुलते ही नहीं है, देखो। कैसे ओपन कर दें? बर्फा जमिया हुई हैं। सील यहाँ पे रख देते हैं, और फ्राइयों का लोड अपना खाली होने के लिए रेडी है। ये लो, इतना संभाल के टेम्परेचर लेके आना पड़ता है, देखो वहाँ से। भाई अंदर जाने की लोड़ है, ठंडी ठंडी हवा निकल रही है ट्रेलर से। न्यू दीप हुई पड़ी है भाई लरीडो में। 4 ट्रक तो हमारी कंपनी के ही आए हुए हैं यहाँ पे, ये वाली न्यू दीप कंपनी के। ये भी पीटर बेल्ट है उनके पास में, ये नीला पीटर बेल्ट है। ये भी ट्रक बढ़िया लग रहा है देखने में, रंग बिरंगे ट्रक हमेशा अच्छे लगते हैं। ये रेड है, ये ब्लू है, मेरे पास में 560 है, ये 559 है। ये न्यू दीप का एक और ड्राइवर है, की नाम वीर दा? गोपी, रॉबिन हुड। ये वॉल्वो नए मॉडल का थोड़ा, लेकिन इसकी शेप और उसकी शेप दोनों की सेम ही है। देखो VNL 760, लेकिन हमारे आगे मूस बम्पर लगा हुआ है। आपको थोड़ी डिटेल दे दूं, कनाडा से लोड लेके आते हैं जो मेक्सिको जाने होते हैं। ये सारे लोड जो रेडो में आगे खाली होते हैं, मीट होता है, फ्राइयाँ होती हैं, ये मेक्सिको में जानी होती है। इसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं होता। अमेरिका को हम यूज करते हैं सिर्फ ट्रांजिट के लिए, कि अमेरिका में आते हैं हमारे ट्रक, मेक्सिको में क्यों नहीं जाते। मेक्सिको की इंश्योरेंस अलग लेनी पड़ती है, प्लेटें अलग लेनी पड़ती है, और मेक्सिको का ट्रकिंग का माहौल जो है इतना सिंपल नहीं जितना कि हम यहाँ पे सेफ है अमेरिका और कनाडा में। समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसलिए कुछ एक ट्रांसपोर्टें जो उस तरफ जाती हैं, मोस्टली मेक्सिको की अपनी ट्रांसपोर्टें जो बॉर्डर के इस पार आती हैं। अभी मैंने यहाँ पे लोड उतार दिया, मेरा लोड मेक्सिको ट्रांसपोर्ट से कोई ना कोई ट्रक आएगा, उसमें लोड करके मेक्सिको में भेज दिया जाएगा। इसको बोलते हैं बॉन्डेड लोड। हम बॉन्डेड लोड लेके आते हैं कनाडा से। यहाँ पे आगे जब लोड खाली हो जाता है, फिर हमको बॉन्ड कैंसिल भी करवाने पड़ते हैं। कुछ कंपनियां ऑनलाइन करती हैं, कुछ कंपनियों के मैनुअली होते हैं। मेरे को शायद जाके मैनुअली करना पड़ेगा बॉन्ड कैंसिल, क्योंकि मैंने आपका लोड उतार दिया सही सलामत। कई लोड तो ऐसे होते हैं, जैसे पार्क जहाँ मीट लेके आए थे हम पिछली बार, तब अंदर से बॉर्डर से एक पुलिस वाला आता है, उसके सामने ही सील तोड़ी जाती है, उसके सामने ही लोड ट्रांसफर किया जाता है, और उसके सामने लोड किया जाता है। फ्राइयों का थोड़ा सा आसान सिस्टम लगा मेरे को। थैंक यू। एंड वेयर आई कैन कैंसिल द बॉन्ड? ये बंदा आया, पेपर दे के चला गया, बोलता है तुम्हारा लोड खाली हो गया। ये भी बोलता होगा शुक्र है वो मेरी जान छूट गई। यार मेरे किमें हो, ठीक ठाक हो? दूर तक कोई लोड नहीं है। ओए स्लो, इतनी भी फीलिंग अच्छी नहीं है खाली होने के बाद में।
इस डोर का ना एक ही फंडा होता है, इसके ऊपर वाले हिंजेस भी बंद होने चाहिए। वीरे बॉन्ड कितों कैंसिल करवाना आया 120 चो? कभी भी आप इस कंपनी में आते हो तो आपका लोड बॉन्ड कैंसिल करवाना पड़ेगा आपको। इसके अंदर जाना है, आपको अपनी डिटेल भर के एक पेपर के ऊपर साइन करके आने, फिर ये आपकी कंपनी को भेज देंगे ईमेल कि आपने यहाँ पे लोड खाली कर दिया और आपका बॉन्ड कैंसिल हो गया। अभी हम फ्री हैं, आज़ाद हैं जब तक पिकअप नहीं मिलती। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए। लरीडो टेक्सास में आपका स्वागत है। ये कंपनी बहुत चलती है लरीडो में, ये मेरे को बहुत बार मिली है। इनके ट्रक भी ऐसे ही हैं, ट्रेलर भी नए, ट्रक भी नए। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए है। जो 2007 में, 8 में और 9 में, 10 में बंदे डोंकी लगाते थे ना, वो डोंकी लगाते थे लरीडो टेक्सास वाली साइड से। अभी तो कैलिफोर्निया वाली साइड में लगाते हैं ना, लरीडो टेक्सास वाली साइड से डोंकी लगाते थे। मैं खड़ा हूँ उसी एरिया में। ऐसे वाली छोटी छोटी यार्डियाँ सारे बॉर्डर के आसपास बनी हुई हैं। हम बिल्कुल मैक्सिको के बॉर्डर के पास में खड़े हैं। यहाँ से मैक्सिको का बॉर्डर जो है वो 1 किलोमीटर भी नहीं है। आई कांटा लग गया, 1 किलोमीटर भी नहीं है। ऐसे ही हमारा ट्रक बिल्कुल पास में खड़ा हुआ है और ये हमारे जो ड्राइवर बंदे यहाँ पे आते हैं उनके कारनामे होते हैं। बिल्कुल बॉर्डर के पास लोड खाली करने का भी एक अलग सी आपके अंदर फीलिंग सी आती रहती है कि भाई हम बिल्कुल बॉर्डर के पास में खड़े हैं, बिल्कुल बॉर्डर के पास में खड़े हैं। ज़्यादा तो नहीं मैं आपको दिखा सकता, क्योंकि यहाँ पे ड्रोन उड़ाऊंगा ना उन्होंने मेरे को उड़ा देना है आगे बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर। इसलिए मैं थोड़ी सी मुंडी ऊपर करके ड्रोन की बस आपको एरिया दिखा दिया कि ये सारी जो झाड़ियाँ हैं इनके बीच, ये सामने जो आपको छोटी सी नहर मैप में दिखाई दी है वो नहर क्रॉस कर लो। यहाँ से मेरे को मैं सिर्फ 4-5 किलोमीटर बॉर्डर है। ट्रक के आगे देखो एक मैक्सिको की प्लेट, एक अमेरिका की प्लेट। 37 डिग्री गर्मी ने भाई बस कराई हुई है। यहाँ पे बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता। और आपको मिलाते हैं यहाँ की नीता आंटी को। ये देखो ऐसे फेंस तोड़ के ऐसे वैन लगाई हुई है। तो आओ आपको नीता आंटी से मिलाते हैं, इनसे करते हैं बातें। और ये है इनकी रेडी, ये इनकी टिप पड़ी हुई है। क्या है खाने को जो मेरे को पढ़ना नहीं आ रहा? ये नीता आंटी का ट्रेलर वॉश है। यहाँ पे ये चटनी पड़ी हुई है आंटी की। और यहाँ पे खाने पीने के लिए बर्गर वगैरह सारा कुछ मिल जाता है मैक्सिकन स्टाइल में। तो मैं भी कुछ मैक्सिकन फिर से खाऊँगा। मैक्सिकन फूड मेरे को अच्छा लगता है यार। व्हाट यू हैव? नो चिकन? सुबह से खड़ा हूँ, आंटी की वेट कर रहा हूँ और आंटी बोलती है कि मेरे पास चिकन भी नहीं है। भाई आंटी ने देखो यहाँ पे बीरे बूरे रखी हुई है भाई, पूरा मज़े वाला माहौल है। ये देखो इसमें ठंडे हैं पाइनएप्पल सोडा। जो मैक्सिकन है ना वो ये पी के बड़े खुश होते हैं। ये वाली कोक बोतल वाली। वाकई इसका टेस्ट अलग है। मेरे लिए कुछ भी नहीं है आंटी के पास में। अभी मैंने वेजिटेबल वाला ही खाना फिर से। अनीता आंटी वेरी फेमस। देखने में लगती है ना पूरी की अपनी इंडियन होती है, लेकिन देख लो भाई यहाँ का महांदर ही ऐसा है इनका कैमरा। या काम मेरे को थोड़ा सा महंगा लगा, $30 का ये बरीटो है जो आपके सामने अभी मैं खोल के दिखाऊंगा ना। चिकन है इसमें, चिकन उनके पास में ख़त्म हुआ था। रोटी के ऊपर चावल डाल के और साथ में चमचे दिए हैं। मेरे मतलब का नहीं लग रहा सच में। लेट्स ट्राई दिस स्पेशल चटनी। लोड अपने को आया हुआ है, वो लंच पे गए हुए तो मैं भी लंच करने के लिए आ गया। लेकिन आपको एक सलाह दूंगा, पहले यहाँ पे आके पूछना कि चिकन है तो ही भाई ऑर्डर करना। ये अपने मतलब की चीज़ नहीं है इतनी ज़्यादा। सच पूछो ना, दरवाज़ा खोलने को दिल ही नहीं कर रहा कि बाहर जाएं। अभी बोलते हैं कि गर्मियों में आगे जाके 45, 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। इसको प्री कूल करना है। अब हम इधर से लेके जाएंगे मैंगो। अगर बाद में उनका मूड चेंज हो गया, कहीं खीरे खूरे या कुछ और लोड कर दिया, वो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल उन्होंने मैंगो बोला है। सील नहीं मैंने लगानी, जितना आपका दिल होगा
खाते जाना खाते जाना खाते जाना। सेट पॉइंट यहाँ पे होता है इसका, और अभी प्लस कर देंगे इसको तो फारेनहीट 50 पे जाएगा ये। देखो यहाँ पे 84 फारेनहीट पे गया हुआ है, इतनी गर्मी है यहाँ पे, जान निकली हुई है भाई। तब थी गर्मी में वहाँ तक पैदल जाना। ये सामने वेयर हाउस है, देखो ये वेयर हाउस है, वॉशरूम इनके पास में है नहीं, आउट ऑफ सर्विस है। और जो ट्रेलर है मैक्सिको वाली साइड से आता है, अमेरिका के बॉर्डर से इनका बंदा जाता है, उसके साथ में स्विच करता है, ट्रेलर लेके आता है। 2 मिनट ट्रक बंद करके गया हूँ, ट्रक की ज़बान बाहर आ जाती है, लेकिन सारा दिन ट्रक स्टार्ट रखना पड़ता है अगर आपके ट्रक में बंक वाला एसी नहीं है। जो बंदे यहाँ पे चलते हैं पक्के ट्रक लेके, वो बंदों के पास में बंक में एसी लगे हुए हैं। आपका ट्रक बंद भी है लेकिन आपका अंदर ठंडा रहेगा ट्रक का कैबिन। ये 2 लड़कियाँ ही हैं और दोनों लड़कियाँ टीम में, टोरंटो का ट्रक है इनका। और देखो कितनी बहादुरी की बात है यार, है ना। अक्सर मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार देखा कि अपने जो इंडियन होते हैं वो एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, हस्बैंड वाइफ होते हैं मोस्टली। ये मैंने बहुत टाइम के बाद में देखा कि दोनों लड़कियां ट्रक में से उतरी और अपना ट्रेलर हुक किया। और अभी मेरे ख्याल में अगर ओंटारियो की प्लेट है तो डेफिनेटली बात है वापस कनाडा ही जाएंगी। यहाँ से फक्र सा महसूस होता है कि यार ठीक है, जिन्होंने करना होता है ना उनके लिए कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती। ऑन ऑपरेटर लगती है मेरे को देखने में, क्योंकि इनके ट्रक के अंदर जलने जुड़ने लगी हुई है। अभी मैं ट्रक तो आपको प्रॉपर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो इस चीज़ को माइंड करें कि हमारी वीडियो बना के डाली है। लेकिन यहाँ पे तो खजूरों के भी रंग भाई फीके पड़े हुए हैं, खजूरें भी नहीं है उतनी ही हरी हो रही। और ये 2 प्लेटें लगी हुई हैं टेक्सास की, मैक्सिको की। और सारी ज़मीन ऐसी है जैसी आपको दिखाई दे रही ना, ये देखो कोई ज़्यादा बड़े बड़े रुख नहीं होते, पत्थरों वाली ज़मीन सी, राजस्थान वाला हिसाब है। बड़ी मुश्किल से नंबर आया भाई, डोर नंबर 5 दिया है इन्होंने। ये ऐसे डॉके बनी होती है, इनके अंदर हमने ट्रक बैक कर देना है। इस वाले ट्रेलर में अपना लोड आया है तो ऐसे एक तरफ उसका ट्रेलर लग जाएगा, एक तरफ मेरा लग जाएगा। ये देखो सामने एक ऑफिसर भी बैठा हुआ है, वो आपका ट्रेलर चेक करेगा अच्छे तरीके से। ये जो सामने ऑफिसर खड़ा है ना, नाइस स्टाइल। ये है मैक्सिको का ड्राइवर और इसकी प्लेट भी मैक्सिको की है, ये देखो। What's your name? Ray. So can you say something in Mexican? In Spanish. Spanish. Está muy caliente ahorita aquí. What's that? It's very hot right now here. Oh yeah, it's very hot, Y no man. se- You go to Mexico sometime? At times, I have family in Mexico. Oh really? That's pretty nice because not all the people are nice. That's Not true. all the people are telling to drivers like what's going on, and it's very hard to come again and again and ask you. No, I get you. Yeah. Hey, if you want, so you don't be coming all the time. Also, you could just get the number, Oh yeah. so like that you could call me. So we can call on this number, huh? He is pretty good man. बहुत अच्छा आदमी है, इसने मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन दी और अभी इसने नंबर भी दे दिया। इस नंबर पे आप कॉल करो तो ये आपको बताएगा। थैंक यू वेरी मच मैन। ये कहीं ना कहीं डिक्के गिर जाएगा। इस फट्टे वालों के पास में तो बंजी स्ट्रैप बहुत होती है, ऐसी वाली बंजी कॉर्ड, इसलिए इसको हल्का सा यहाँ से बांध देते हैं ऐसा। ये सामने 2 ट्रक लगे हुए हैं, ये दोनों मैक्सिको से आए हुए हैं और ये भाई का ट्रक लोड हो रहा है। ये शंटर है, इसने मेरे वाला ट्रेलर यहाँ से उठाया यार्ड से, इसने लगा दिया डोर के ऊपर। ये मेरे को जहाज़ की फीलिंग देता है। ये इसका जो डोर है ये तभी ओपन होता है जब अंदर से ऑफिसर आता है, उसको चेक करता है, सील नंबर को पेपर से मैच करता है, फिर ये डोर ओपन हो गया। फिर इसका माल निकाल के उसने ऑफिसर के सामने सारा माल मेरे ट्रेलर में लोड करना है और ये मेरे ट्रेलर को सील लगानी है, वो भी ऑफिसर ने चेक करनी है। ये सारी जिम्मेवारी होती है क्योंकि ये अमेरिका में कहीं भी ये सील ओपन नहीं हो सकती क्योंकि ये बॉन्डर लोड है, कनाडा का लोड है, तो ये वापस कनाडा ही जाएगा। तो हमको अलाउड नहीं है कि हम यहाँ पे कहीं भी उसको उतार सकें। अभी वो बंदा लोड कर रहा है, ये देखो ट्रेलर नीचे हुआ ना। पहले पूछना पड़ता है स्टेटस क्या है क्या नहीं है। भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं है वीडियो से। पक्का चलता है टेक्सास में चलते हैं पक्के ही। ओंटारियो वाले खुश होते हैं टेक्सास में आ गए ना, जैसे रोड लंबा रूट है ना। हिल नहीं पड़ती, एक 55 नंबर पर एक हिल है। हाँ जैसे कि बस एक ही है वो। ट्रक कहाँ रहते हैं, सौखे रहते हैं। ये देखो ऑफिसर खड़ा है ना सामने, ये लो लोड हो गया। अभी इसको हमने मारना है ताला, ऑफिसर के सामने मारेंगे ताला। आजकल मैं रीफर वैन नहीं चलाता तो हमेशा मैं गलत वाला जो होता है वो डोर पहले खींच के लेके आता हूँ। पहले हमेशा ड्राइवर साइड वाला डोर जाता है। एक बार फिर मैंने इसको वापस किया, सील पुलिस वाला लगा के गया इसके ऊपर। बताना मत किसी को, लेकिन सील नंबर ये लगाया हुआ है इन्होंने ट्रेलर के ऊपर। लोहे की सील है, लोहे की तार वाली, इसको काटना ही पड़ता है, ये ऐसे कभी नहीं खुलेगी और इसको रास्ते में कोई नहीं खोल सकता। स्केल वाला खोल सकता है लेकिन उसकी भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि कैसे खोल सकता है वो।
लरीडो टेक्सास, और ये लोड हो गया, ये मेरे सैन है, और ये ट्रेलर नंबर, ट्रक नंबर हो गया। ये वाला पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है, ध्यान से देखना और ध्यान से पढ़ लेना सारी बातें। ये यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन। और इसके पीछे वाला ये वाला जो पेपर है ना, ये वाला, कोई भी आपकी सील तोड़ता है, स्केल वाला या कोई भी कुछ भी, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ इंडिविजुअल ब्रेकिंग द स्केल, एजेंसी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन यू रिप्रेजेंट। कौन सी स्केल वाला बंदा खोल रहा है, सील वाज ब्रोकन, कब डेट सील तोड़ी की, लोकेशन क्या है, रिप्लेसमेंट सील नंबर क्या है, रीज़न फॉर ब्रेकिंग द स्केल, उसको पूरा रीज़न देना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी लफड़ा हो गया तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा। इसलिए भाई इस बॉन्डेड लोड को कोई भी नहीं छेड़ता, तो इसीलिए इसको बोलते हैं बॉन्डेड लोड, जो मैक्सिको से सीधा उस तरफ जाता है। मेरी शक्ल तो नहीं आ रही होगी, लेकिन हम हो गए रेडी यहाँ से निकलने के लिए। लेकिन न्यू द्वीप ट्रांसपोर्ट का ट्रक और ट्रेलर एक बार फिर से रेडी है। रीफर का पूरा जोर लगा हुआ है। रीफर ने भाई गुस्से में आके टेम्परेचर मैंने 50 सेट किया है भाई, ये निंजा के ऊपर लेके आया भाई, इतना गुस्सा। इतना गंदा शीशा है। जब भी आप लीडो से निकलोगे ना, तो आपको ये वाली चेक पोस्ट आएगी। यहाँ पे आपको रोक के सवाल जवाब होंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा उसका। ऐसे वाली चेक पोस्ट होती है ये। कनेडियन। बस यही इनका सवाल होता है, यूएस सिटीजन, कनेडियन सिटीजन, इतना ही काम होता है। इसके बाद में हमने फिर से अपना रास्ता पकड़ लेना होता है। यही 2 सवाल किए, यूएस सिटीजन, कनेडियन सिटीजन। और यहाँ पे हर एक को रुक के जाना पड़ता है, किसी के लिए कोई अलग रूल नहीं है। सीधा इन्होंने रोड ही बंद किया हुआ है। हाँ, सारी ट्रैफिक को अंदर से होके ही जाना पड़ता है यहाँ से। और डॉग भी रखे हुए हैं इन्होंने, वो सूंघते रहते हैं। अगर उनको कोई खबर मिलती है तो फिर वो भौंकना शुरू करेंगे और फिर उसकी खैर नहीं भाई। ओ लव 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 तुमसे, समझ गए कि नहीं समझ गए? सीधा रीफर में डीजल डालना है मैंने। रीफर के डीजल का भी बड़ा मसला है। माइनस का टेम्परेचर देख के घूम रहे हो, -40 में बड़ा तंगी होती है। और बाहर का टेम्परेचर कितना है? 35-37 डिग्री। तो बार बार रीफर चलता है। तो ये हमारा पिद्दू सा बच्चा है, और हमारा पिद्दू सा बच्चा 31 गैलन डीजल खा गया भाई। क्या करें इसका अभी? वॉल्वो की लाइट देखो कितनी जबरदस्त है। बहुत बड़ी बड़ी शॉपें लव की, कहाँ पंपों से शुरू किया था, गाड़ियाँ ऐसी बना दी। इनके लोगो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे ल्यूब चेंज होता है, खाली पड़े हुए हैं इस टाइम के ऊपर। सुबह से चाय नहीं पी मैंने, सुबह से अच्छी तरीके से मुंह हाथ नहीं धोया। मुंह हाथ धो के चाय पीते हैं। नहाने का प्रोग्राम कैंसिल है। 2 होती है, हाउस माइल्ड कोलंबियन, और एक होगी तेज़ वाली। लेकिन मैं आजकल ये ट्राई कर रहा हूँ। नीले रंग की लाइटें आगे जाड़ी में भी। ये मैक्सिके रखते हैं ऐसा ट्रक अपना। मेरा ये रूप तो देखने के लिए आपको कम ही मिलता होगा, लेकिन आज जल्दी जल्दी खाना खाना है। जाते जाते टाइम 2 रोटियां खा लेंगे। सारी रात लगानी है आज, क्योंकि आज रात को शिफ्ट चालू हुई ना। पूरा 3000 किलोमीटर है टोरंटो लरीडो से। अगर एक भी शिफ्ट कम लगाई तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी। इसमें एक फ़ायदा होगा, जब हम टोरंटो वाला बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो 2 घंटे कनाडा में जाके लॉग बुक के ज़्यादा आते हैं। वैसे 11 घंटे की होती है, कनाडा एंटर होते ही 13 घंटे की हो जाएगी। ऑस्टिन वाको 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 वाको। कोई जा क्यों नहीं रहा यहाँ पे? मैं अकेला ही जा रहा हूँ। इस साइड में है सेफ्टी रेस्ट एरिया हिल काउंटी। आपने अपना खून बढ़ाना है। मेरे को नींद आ रही थी तो मैंने अंदर पुल करके ना रेस्ट एरिया के, तो मैं यहाँ से ट्रकों को देख रहा हूँ। तो मेरी ना सुस्ती सारी दूर होगी और मेरे एनर्जी बढ़नी शुरू होगी, मेरे अंदर मेरा खून बढ़ना शुरू हो गया। ये रेस्ट एरिया ही है छोटा सा। और देखो
ओए होए होए होए, रंग देखो, एक से एक पीस ले लो, एक से एक पीस। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलने के कारण ना अभी पंप बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा है। ये देखो अभी स्पीड देखो, अभी आपने जाने के टाइम में जो ब्लॉग देखा उसमें आपने स्पीड देखी होगी, और ये पंप अभी उतनी स्पीड से ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि वो देखो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ घूम रहा है। देखो डैलस भाई, डैलस का डाउनटाउन। ओए ओए ओए, बैगे पेचे आज। अगर हम यहाँ से सही सलामत निकले ना तो सबको एक कॉफी फ्री। यहाँ पे बोर्ड मिस नहीं करना, हमने बोर्ड नहीं मिस करना। 75 मैकनी लेफ्ट मैकनी। डाउनटाउन के नज़ारे आप लो और मैं ले रहा हूँ अपने एग्जिट के नज़ारे। 35E। मेरे को मालूम कुछ नहीं, मैं सही जा रहा हूँ गलत जा रहा हूँ। मेरे को इतना मालूम है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मेरे सामने, और मैं जा रहा हूँ 75 का एग्जिट ढूंढते हुए। ये डाउनटाउन में आगे ना आपके सामने एक ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरसेक्शन है। मेरे ख्याल में ये डैलस का सबसे बिजी वाला इंटरसेक्शन है, जो आप लोगों ने फोटोज में देखा होगा। एक इंटरसेक्शन के ऊपर मेरे ख्याल में तकरीबन 70-80 एग्जिट निकलते हैं यहाँ से। तो बस इसी चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखना है हमको। 40B 42B, ये देखो अभी मैंने राइट मारा, अभी ह्यूस्टन मैककिन्नी 75। एक सेकंड के बाद में सिस्टम जो है ना वो चेंज हो रहा है, एक सेकंड के बाद में। और ट्रक वाला जो मैप है वो तो पागल होके गिरा पड़ा है, वो तो बौंदल गया। 17 फुट 4 इंच। भाई अगर कोई शॉर्ट ब्रिज आ गया ना यहाँ पे तो बुरा फंसूंगा मैं। सुखी मैं तेरी लात वाड़ देनी है, मैं गलत हो गया। भाई बिल्कुल डाउनटाउन के पास में आ गया हूँ मैं, अगर मैं गलत हो गया ना सुखी। सबसे खतरनाक ये एक्सपीरियंस था भाई। अभी भी मैं निकला नहीं उस रोड के ऊपर, मालूम नहीं अभी कहाँ पे क्या हिसाब किताब है। 1.5 किलोमीटर और आगे जाके फिर एक 75 नॉर्थ लेना है मैंने, और फिर मैंने जाके बाहर निकला इस डाउनटाउन से। ये ब्रिज कितना हाइट कितनी है इसकी, हर एक ब्रिज के ऊपर ना आपको हाइट दी हुई है। देखो ऐसा ना हो ट्रेलर ऊपर लाइटों के साथ में अटका हो। एक और ट्रैक लेफ्ट साइड में आएंगे, 75 मकिन्नी। भाई बिजी बहुत है यार। अभी आज सैटरडे का टाइम है, मैंने तो लाइटें फुल कर दी भाई कि मेरे को निकलने दो यहाँ से। मैंने ट्रक वाले मैप को ना मैंने बाहर निकाल के ना कचरे में फेंक देना भाई। एक बार भी इसने यहाँ से निकाला नहीं है मेरे को, जब से मैं इस शहर में घुसा हूँ। भाई बड़े शहर है, यहाँ पे लोग सैटरडे को भी नहीं सो रहे। भाई सुबह का टाइम है, सो जाओ, एंजॉय करो, वीकेंड है आपका। तेल देखो, तेल कितना है, डेप्थ देखो, कम हो गई भाई, बहुत कम हो गई। हमने ट्रक चला दिया है 783, रात से स्टार्ट किया हुआ है। ये लव का रिवार्ड कार्ड होता है, इसके ऊपर आपको पॉइंट मिलते हैं, और इससे आपको शावर, इसमें ही आपके शावर जो है ना जमा होते हैं। उसी टाइम बाहर निकाल लेना। ये भी स्वैप करना पड़ेगा, इसको बाहर निकाल लिया। अभी आगे स्क्रीन के ऊपर बोलेगा आपको क्या भरना है, डीजल रीफर बोथ। कितना है इसमें, रीफर को रहने देते, रीफर को अगली बार भर लेंगे। अभी डीजल कर लेते हैं अकेला। डेफ एक कमाल की चीज़ देखना, अभी मैंने डीजल डालना है ना, दोनों टैंकियां खाली पड़ी हुई हैं। यहाँ पे डीजल है 3.299। यहाँ पे हमने पहले डीजल डाला था, वहाँ पे था 3.48। अभी मैंने दूसरी तरफ की टैंकी भी चला देनी है। दोनों टैंकियाँ 5-7 मिनट में फुल हो जाएंगी। $75 हाईवे क्यों लेके जा रहे हो, जबकि सारी दुनिया वहाँ से लरीडो से टोरंटो जाती है 30 हाईवे।
30 नंबर और मेम्फिस की ओर से जाती है। तो मेरी कंपनी 75 लेके अभी 69 और 44 जॉपलिन वाली साइड से टोरंटो जाएगी। 180 गैलन डीजल। क्यों कनाडा में दोनों साइड के पंप नहीं चलते? क्यों कनाडा में ऐसा होता है? अमेरिका में हमसे ज़्यादा ट्रकिंग है, अमेरिका में दोनों पंप चलते हैं। कनाडा में हम एक पंप लगा के वेट करते हैं, हमारी लॉग बुक ख़राब होती है। शुक्र है वो डेप चल रही है अपनी यहाँ पे। डेप डीजल से भी महंगी हुई पड़ी है, 1 गैलन $4 के आसपास है। कंपनियाँ क्या करती हैं, उनको ना हर रोज़ डीजल की रेट लिस्ट आ जाती है कि आपको कौन से इलाके में कौन सा पंप सबसे सस्ता पड़ रहा है, तो फिर वहाँ से डीजल डालते हैं। आजकल इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ट्रांसपोर्टरों को, एम्प्लॉयरों को। तो मैं बोलता हूँ अच्छी बात है यार, मालिक को पैसे बचेंगे तो ही ड्राइवर को बचेंगे। पहले कितनी सारी कंपनियाँ बंद होगी कनाडा में, आपको मालूम ही है, आपको बताने की ज़रूरत तो है नहीं। शावर के लिए कोई वेट नहीं है। देखो, जब मैं नहाने के लिए आता हूँ तब कितनी वेट होती है। अगर आप दिन में काम करते हो, एकदम आपको रात को काम करना पड़े, जैसे मैंने कल की रात लगाई सारी, अभी मेरी आगे वाली रातें लगने वाली हैं 2 और। मेरे को जैसे अभी सोना है, मेरी 2-2.5 घंटे की और बुक बची है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं 2-3 घंटे पहले खाना वाना खा के रेडी हो जाऊँ। अभी यहाँ से खाना वाना खा के, यहाँ से कॉफ़ी उठा के फिर निकलूँगा आगे। 250 किलोमीटर का सफ़र है और बड़ा सहारा है भाई लव्स के पंपों का, फ्लाइंग जे के पंपों का। टीए पे मैं गया नहीं कभी, लेकिन टीए के पंप बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वहाँ उसके कार जो है ना कैनेडियन ट्रांसपोर्टों के पास में कम होते हैं। कैसा लग रहा है भाई आपके भाई का ट्रक और लव्स का निशान एक ही फ्रेम में? क्या बात है। जहाँ पे खींच ली मैंने 2-3 फोटोएं। अभी मैंने खाना खाया, अभी मेरे दिमाग में सुस्ती चढ़ रही है, लेकिन मेरे को 250 किलोमीटर आगे जाना है। 3 लॉग बुक लरीडो से टोरंटो पहुँचती हैं, सिर्फ 1-2 घंटे बचेंगे, जितना मैंने हिसाब किताब लगाया। खूबसूरती देखो, खूबसूरती का नज़ारा देखो। एक तरफ लव का पंप है, एक तरफ पायलट का पंप है। ओए होए होए होए। और ये जो ट्रक आ गया ना आगे से, इसने मेरा दिल लूट लिया भाई। यहाँ बहुत ज्यादा बारिश हो रही है भाई। सामने देखो एकदम अंधेरा हो गया, पहले सूरज निकला हुआ था, अभी देखो ये ट्रक आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा ना? ऐसे मैं लेटे जाऊंगा और ऐसे आपको दिखाई देगा। ओक्लाहोमा प्रोविंस है, ओक्लाहोमा स्टेट बोलते हैं। अमेरिका में स्टेट बोलते हैं, कनाडा वाले इसको प्रोविंस बोलते हैं। ओके यार, मेरी सवा के मेरी बुक भैया, मैंने जाना मैं 100 किलोमीटर ही। ओए कार घूमी हुई, ओए देखिए आप लोगों ने। जिस टाइम के ऊपर ये वाइपर जाता है ना, बस उस सेकंड में पता लगता है कि आगे लाइनें कहाँ पे। इतनी तेज बारिश होगी। ट्रेलर पीछे से देखो नीचे ही लगे हुए हैं, इनके तो बिल्कुल लगे ही हुए हैं बम्पर नीचे। इतनी जगह जो बची है 2 फुट ट्रैक्टर और पीछे आ जाएगा। जिस भी बंदे को यहाँ पे आगे पार्किंग करनी होगी उसको आसानी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कम है। छोटा सा पंप है ये। शुक्र करो कि हम दिन में आए, अगर रात में आए होते तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलना था।
I'm an old school man. I only wanna fall in love once with an old school girl.